सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज आपके ग्रुप वन के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं एंड अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो SCMP का होने वाला है। और इसके अलावा आपका ग्रुप वन भी खत्म हो चुका है। अब ग्रुप टू पे फोकस करना है। ग्रुप टू जो देने वाले हैं, जिन्होंने बहुत ग्रुप देना है, सो दिस वीडियो इज फॉर देम। 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर SCMP सब्जेक्ट। अब ये 1.5 डे SCMP सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंस क्यों होती है? बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें काफ़ी मतलब इट इज़ वन ऑफ द ट्रिकी सब्जेक्ट इन ग्रुप टू। जैसे ऑडिट होता है ग्रुप वन में, ठीक है, ऑडिट थ्योरी बेस्ड होता है, लर्न थ्योरी भी याद करनी पड़ती है ऐसे की जैसे। तो यहाँ पे भी सेम है कि आपको थ्योरी याद करनी है और काफ़ी हद तक थ्योरी बेस्ड पेपर रहता है। तो इसीलिए हमको इसको ढंग से करना है और इसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर। तो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम करेंगे प्रिपेयर फॉर SCMP एंड देखते हैं SCMP की 1.5 डे स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आज पेपर दे के आओगे। ग्रुप वन जैसा भी गया, अभी जो ग्रुप टू दे बहुत ग्रुप दे रहे हैं उनको ग्रुप वन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अभी आप उसको छोड़ो, एनालाइज वगैरह मत करना कैसा गया कुछ भी गया, पढ़ने बैठ जाओ। SCMP में आज टारगेट रखो, आपको 2 चैप्टर्स एटलीस्ट खत्म कर लेने आपके। एक तो आपका लीन सिस्टम, दूसरा आपका मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये दोनों ही मिला के 25 से 30 मार्क्स तक के हर बार आते ही हैं, ठीक है। चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, इनके आते हैं ऑलमोस्ट। तो ये आपको कवर करने आज 7 बजे पढ़ने बैठोगे तो 12 बजे तक एटलीस्ट टारगेट रखना ये खत्म हो जाए, ठीक है, फर्स्ट हैंड पे। उसके बाद कल ये जो ब्लू मैंने रेड में चैप्टर किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इनमें से काफ़ी हद तक आता है, ठीक है। बट अंडर एस्टिमेटेड चैप्टर भी कई बार ICI ज़्यादा पूछ लेता है। तो इसलिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आप कल सुबह जल्दी उठ के कर लेना, बिकॉज इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर दोनों तरह के क्वेश्चन, दोनों से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो वो जरूर देख लेना और फटाफट इसकी थ्योरी करके खत्म करें। उसके बाद चलेंगे आगे कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। इट इज़ वन ऑफ द गुड चैप्टर्स, बट यहाँ से ज़्यादा पूछा नहीं अब तक, 10-15 मार्क्स तक का पूछता है। और ICI का ट्रेंड क्या रहा है? ICI ने 2 बार पीछे, एक बार ऐसा किया कि पहले काफ़ी हद तक नहीं पूछा था, जैसे स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग एनालिसिस, फिर वो 35 मार्क्स का पूछ लिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन्होंने किया बजटरी कंट्रोल, काफ़ी हद तक कम पूछ रहे थे, उसके बाद 35 मार्क्स का पूछ लिया लास्ट टाइम। तो दो चैप्टर्स का ऐसा कर चुकी है इसे। तो अब की बार कोई और चैप्टर उठा सकते हैं वो, ठीक है, जो छोटा चैप्टर है, जो हमको लगता है कि ज़्यादा वेटेज करनी है, तो आइदर उसको ढंग से कर लेना। कोई भी ऐसा चैप्टर हो सकता है जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, प्राइसिंग डिसीजन है। ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से लग सकता है कि ऐसे ज़्यादा वेटेज दे दे, जो ट्रेंड चल रहा है उनका SCMP में, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग और डिसीजन मेकिंग, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ट्रांसफर प्राइसिंग से ज़्यादातर प्रैक्टिकल बनता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप करें जितना जल्दी हो सके। और अभी आपको टाइम है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का, बिकॉज SCMP इज़ वन ऑफ द ट्रिकी सब्जेक्ट और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो एटलीस्ट जो मार्क्ड क्वेश्चन है आपके, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड है, वो वाले करके करना। सारे तो नहीं हो पाएंगे, सारे देख सकते हो, बट सारे करना मुश्किल है 1.5 दिन में। बट जितना ज़्यादा हो पाए कवर करना, चैप्टर कवर करना, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करना। तो ट्रांसफर प्राइसिंग और डिसीजन मेकिंग आपका हो जाएगा करीब करीब 6 बजे तक। अब यहाँ पे आपका मोस्टली पेपर हो चुका है, ठीक है। अब आपके जो छोटे छोटे चैप्टर बचे और एक स्टैंडर्ड बड़ा बचेगा। स्ट्रेटेजिक, फिर प्राइसिंग डिसीजन कर लेना, और प्राइसिंग के बाद आपको स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग एनालिसिस। यहाँ पे कहीं डिनर का टाइम निकाल लेना, मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेना इधर तो 9 से 12 के बीच में। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी थोड़ा सा देख लेना, अगर तो आपको बहुत अच्छा होल्ड है इस पर तो करो, ठीक है। वरना कुछ हद तक देख लेना ताकि कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे नहीं छूटे, जैसे प्लानिंग ऑपरेटिंग वेरिएंसेस जो वाले होते हैं क्वेश्चन, या रिकन्सिलेशन वाले। तो एक बार कॉन्सेप्ट सारे देख जाना, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसके बाद आपका ये हो जाना चाहिए सेकंड डे खत्म होने तक, ठीक है। आज आज तो 9 है, आज आपके पेपर दे के आए हो, आपका लॉ का पेपर दे के आए हो। कल आप SCMP में यहाँ तक खत्म करके फिर आपके जो बच जाएंगे 2 चैप्टर बच जाएंगे, बजटरी कंट्रोल और इंट्रोडक्शन। इनको अगली सुबह उठते ही फटाफट जल्दी में कर देना खत्म। मैंने ऐसे किया था जब मैंने एग्जाम दिया था। और ये हो जाएगा आपका खत्म 8 साढ़े 8 बजे तक आपका एक बार सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे तक जितना भी आपके पास पढ़ने का टाइम होगा अगले 3-4 घंटे, उसमें क्या करना, उसमें थ्योरी पढ़ लेना कुछ चैप्टर्स की जहाँ से थ्योरी इंपॉर्टेंट बनती है, या फिर कोई RTP क्वेश्चन देखने साथ में नहीं देख पाए तो बाद में देख लेना। अब कहाँ कहाँ से थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या इन दोनों से, ठीक है। अब जो मार्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ से थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक तो एक लीन सिस्टम से, ठीक है, एक आपका मॉडर्न से, एक ये कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक से भी बन सकता है, दूसरा आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, डिसीजन मेकिंग से भी चांसेस हैं, बट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से। इन 5 और एक लास्ट फर्स्ट चैप्टर जो रह गया आपका
यहाँ से थ्योरी इंपॉर्टेंट हो सकती है जनरली। तो इन चैप्टर्स की थ्योरी एटलीस्ट रिवाइज कर लेना, बाकी नहीं कर पाए हो तो बाकी कॉन्सेप्ट के साथ करते रहना। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक एबीसी एनालिसिस फॉर एससीएमपी जो मैंने फॉलो किया था, एंड इट इज़ वन ऑफ, इससे करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाना चाहिए। बाकी आपके पास अपना प्लान है तो वो फॉलो करो, बट अच्छे से करना, ठीक है। इसको इम्पैक्ट माइंड में कुछ भी मत रखा करो पहले जब पढ़ाई करो तो सिर्फ उस चैप्टर के बारे में सोचो, उसके अलावा कुछ मत सोचो कि क्या आने वाला है क्या नहीं आया है। ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ एक चैप्टर के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज मेरे स्टूडेंट का कल फोन आया, शी वॉज टेलिंग मी जो वो कर रही थी, बट उसके साथ में उसको बाकी 3 पेपर की टेंशन हो रही थी जो ग्रुप 1 के हो चुके हैं, और बाकी चैप्टर्स जो पढ़े हुए हैं उसकी भी टेंशन हो रही है। तो जो आप कर रहे हो उस मोमेंट पे सिर्फ उसका पढ़ो, ध्यान रखो, उसकी टेंशन लो, बाकी किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज वो जो पढ़ रहे हो उसमें भी ध्यान नहीं जाता आपका। तो ये एससीएमपी की आपकी 1.5 डेज स्ट्रेटेजी है, ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम में जहाँ तक है। इनके एक्सपेक्टेड मार्क्स मैंने आगे लिख दिए हैं, जितना जो पास 10 रहा है एवरेज रहा है, ठीक है। और कोई इशू आता है आपको तो यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट for your SCMP and Group 2 examination. Give your best.